नमस्कार, जय श्री राधे कृष्णा जी। दोस्तों, आज हम आप लोगों को जो वीडियो दिखाने वाले हैं वो गौशाला का है। और गौशाला में हम हर अमावस्या को जाते हैं। गौ भक्तों के द्वारा जो भी अंशदान हमें प्राप्त होता है उसे हम सेवा के रूप में गौशाला में जो सामग्री गौ के लिए होती है उसे हम लेकर जाते हैं। जैसे कि गुड़ है, बिस्किट है, लाई के लड्डू हैं, आटा है और तिल की मिठाई है, चावल का आटा भी है इसमें। और गौ माता को जो भी यहाँ जो सामग्री है वो अपने हाथ से खिलाई जाती है, इसीलिए गौ माता हम लोगों का इंतज़ार भी करती है। मेरे साथ इस बार बच्चे आए थे और जिन्होंने मेरा बहुत सहयोग दिया, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि सभी बच्चों को एक बार गौशाला के दर्शन अवश्य कराने चाहिए। वो आपके घर के भी बच्चे हो सकते हैं, आपके आसपास के भी हो सकते हैं, क्योंकि गौ माता एक सिर्फ जानवर के रूप में नहीं है, जीव के रूप में नहीं है, बल्कि वो हमारी माता है। वो कामधेनु स्वरूप में है और कहते हैं कि जो आपके हर काम आए उसे ही माता का स्वरूप दिया जाता है। और यहाँ हम लोग अपने हाथ से जब सब चीज़ें खिलाते हैं तो हमें बहुत आनंद भी मिलता है। और गाय माता हम लोगों का वेट करती हैं। हर अमावस्या को जब हम लोग जाते हैं तो एक कोलाहल की स्थिति बनती है और वो उस कोलाहल को सुनने के लिए हमारा भी मन बहुत आतुर रहता है। हम लोग खुशी खुशी वहाँ पर जाते हैं। हमारे साथ जो भी बच्चे हैं, जैसे उनको पहली बार मैं लेकर गई थी तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, जिससे उन्होंने नेक्स्ट टाइम भी आने को मुझे बोला। अब आप देख सकते हो कि गौ माता किस तरीके से निहार रही हैं। यहाँ पर जो गौ वंश हैं वो भी व्याकुल रहते हैं। उनको भी हम लोग जब भोजन लेकर जाते हैं तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके, और माँ से दूर होते हैं। देखिए आप, यहाँ पर एक बच्ची निकिता है, उसे देखो, ये बच्चा भी 2 दिन पहले ही पैदा हुआ था। वो उसे अपनी माँ की तरीके प्यार कर रहा है और मतलब उसे इस तरीके से गोद में लेने की बात कह रहा है। बहुत कमज़ोर है, अभी 2 दिन का ही बच्चा है ये। मेरे साथ सारे बच्चे हैं, बच्चे भी आसपास अपने बच्चों की तरीके ही किस तरीके से दोस्ती कर रहे हैं, जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन कहा जाए, जो मनुष्यों के बच्चे होते हैं उस तरीके से। गौ माता यहाँ पर देखो किस तरीके से हाथ से खाती हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। मैं उन्हें आटा खिला रही थी तो मैंने आटे को उनकी जो चूनी होती है उसमें डलवा दिया था, जो भी उन्हें खाने के लिए बनाई जाती है। और मैंने अपने हाथ से इन्हें बिस्किट वगैरह खिलाए, गज्जक खिलाई, और उन्हें जो मन होता है वही वो खाते हैं। हरी सब्जी मैं इस बार नहीं ला पाई थी। मैं फेस्टिवल के हिसाब से यहाँ पर जो चीज़ें उपलब्ध होती हैं ऋतु के अनुसार वो मैं लेकर आती हूँ, क्योंकि भूसा या चारा तो हर व्यक्ति लाता है, पर ये जो प्रोडक्ट है जो मैं कोशिश करती हूँ ये उन्हें प्राप्त हो। और आप लोगों के जो भी दोष हैं, कहा जाए कुंडली में हो या जो भी धन संबंधी परेशानियाँ हो, पारिवारिक कलह हो या बच्चों में कुछ कमी हो, उनके ग्रह दोष हो, तो उन समय में कहा जाए तो परेशानियाँ दूर हो जाए। उनका जो भी धन अंशदान के रूप में यहाँ पर लग रहा है उससे उन्हें बहुत लाभ मिलेगा। उनकी सभी इच्छाएं तो पूर्ण होंगी होंगी, लेकिन मैं तब भी यही कहूँगी कि अगर आपके आसपास गौशाला है या कोई भी गाय माता आपको अगर दिखाई देती है तो उन्हें आप अवश्य सेवा करिए। सेवा करने के बाद जो खुशी प्राप्त होती है
वो बिल्कुल अलग होती है। यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से मुझे हाथ से खिलाना पड़ता है, और अगर ज़रा सा चूक भी जाए हम लोग तो गाय माता हम लोगों का हाथ अपने मुंह में रख लेती हैं। लेकिन वो जानती हैं कि हमारा हाथ उनके मुंह में जाने के बाद भी वो उसे बहुत संभाल के मतलब निकाल भी देती हैं। कोई ये नहीं कि काट लिया हाथ में। अब ये देखिए बच्चे जो हैं यहाँ पर हम लोग अंदर बाड़े में आ गए थे जहाँ पे बच्चे हैं। इनको मैं बाहर से पहले खिला रही थी, फिर बच्चों ने मुझसे ज़िद करी कि मुझे अभी अंदर जाना है, मुझे खिलाना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं पहले वीडियो नहीं लगाई, मैंने कहा पहले आप लोगों को दिखा दूँ। मैं बाहर से ही बच्चों को देखो बिस्किट खिला रही थी। छोटे छोटे जो बच्चों के दांत नहीं होते हैं, तो इनको आटा जो हाथ में लगा होता है वो, और बिस्किट जो होता है बिल्कुल चूरा करके मुझे हाथ से खिलाना पड़ता है। हाँ, देख सकते हैं पार्ले जी के बिस्कुट या फिर जो भी और अदर, ख़ासतौर से मैं ग्लूकोज़ के बिस्कुट लाती हूँ उनके लिए, क्योंकि वो आटे का और चूँकि ग्लूकोज़ का होता है तो नुकसान नहीं करता है और बहुत अच्छा लगता है। और मैं सबसे निवेदन करूँगी कि आप लोग गौशाला जाइए, अवश्य जाइए, और ख़ासतौर से नहीं जा सकते हैं तो फिर आप मुझे अंशदान अवश्य प्रदान करिए। और यह अंशदान जो है वो गौ माता के लिए है। ज़रूरी नहीं कि गौशाला में मैं जाती हूँ अमावस्या वाले दिन ही उनको खिलाऊंगी। मेरे सामने जब भी गाय माता आती हैं मैं उनको तब भी खिलाती हूँ। लेकिन हाँ, अमावस्या वाले दिन विशेष मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं इतनी सारी गायों के पास होती हूँ तो एक पॉजिटिव एनर्जी भी मुझे मिलती है, और सामने भी जब मैं खिलाती हूँ तो लगता है कि हाँ मैंने कुछ अच्छा किया है और मैं अच्छा करवा पा रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो आप लोगों को भी ये फीलिंग हो, इसीलिए मैं ये वीडियो भी कवर करती हूँ कि किसी तरीके से आप लोगों तक पहुँच जाए। वीडियो बनाने में मुझे थोड़ा लेट हो जाता है क्योंकि मुझे इतना समय नहीं मिल पाता है, बट आप लोग इसी तरीके से लगातार सहयोग करते रहिए। मेरा नंबर भी दिया गया है। ये एक संकल्प है जो मैंने लिया था, और इसको पूरा करने में आप लोगों का सहयोग विशेष रूप से ज़रूरी है। और मुझे पता है कि ईश्वर मेरा सहयोग तो करेंगे, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे, और आप सबकी भी कृपा ज़रूरी है। चलिए मिलती हूँ मैं अगली अमावस्या पे। नमस्कार।